नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपकी जो कुंडली है उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, डिकोड कैसे करते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको शून्य नॉलेज, कुछ भी नहीं पता, हमेशा अपनी कुंडली को देखते हुए ये अज्यूम करते कि काश मेरे को मेरी कुंडली समझे। तो आज आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं बहुत ही सिंपल अंदाज में आपको समझाऊंगा कि आपकी कुंडली कैसे डिकोड करे। भले ही आप इसमें नौ सीखे क्यों ना हो, आज आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले हाय, मेरा नाम है सुधीर कोई और मैं साइंटिफिक लोगो डिजाइनर और रिस्ट वॉच एनालिसिस का जनक भी। और इन्हीं टॉपिक्स को लेके अगर आपको एक्सपर्टीज प्राप्त करनी है, इसमें अपना बिजनेस बनाना है, तो मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ फ्री कोर्सेज के लिंक दिए, उसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे कुंडली को हम डिकोड कर सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब हम कुंडली को देखते हैं तो आपकी कुंडली में जनरली आपको पहला इस तरह का जो है चार्ट दिखाई देता है। अब ये चार्ट में जो आपको 12 चीजें दिखे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 12 के 12 चीजें है, इसको हम भाव कहते हैं। भाव का मतलब होता है घर, घर का मतलब हाउसेस। और हर हाउस के अंदर ना एक अलग तरह का इमोशन होता है, हर हाउस के अंदर एक अलग तरह का चीजें रखी होती है। जैसे आपके घर में भी कई सारी चीजें रखी है ना, तो हर एक व्यक्ति के कैपेसिटी के अनुसार एक अलग अलग चीजें रखने का टेंडेंसी वहाँ पे आता है। तो इन सब हाउसेस में बहुत सारी वेरायटी ऑफ चीजें रहती है, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताते जाऊँ। दूसरा है, जब आप इस कुंडली को देख रहे हो तो इस कुंडली में ना कुछ नंबर लिखे हुए थे। जैसे हो सकता है यहाँ पे 2 नंबर लिखा है या 6 नंबर लिखा है, यहाँ पे हो सकता है 5 नंबर लिखा है, यहाँ पे हो सकता है 7 नंबर लिखा है। तो ये जो नंबर्स है ना, उसको हम राशि कहते हैं। अब ये जो राशि है, ये राशि आकाश के 12 भाग है और इन हर एक राशि में ना अपना अपना तत्व है, अपना अपना टेंडेंसी, अपना अपना फीलिंग है। और उसके बाद ना यहाँ पे प्लैनेट्स लिखे होते हैं। तो 12 राशि है। जैसे अगर 12 राशियों की बात करें तो फॉर एग्जांपल टॉरस राशि, तो टॉरस राशि की हम बात करेंगे, टॉरस राशि जहाँ पे जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 है, मतलब दूसरे घर का मालिक क्या हो गया? विनस, क्योंकि टॉरस राशि का मालिक है विनस। अगर 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये 2 कहाँ पे गया? 7वें घर में गया, तो 7वें घर का मालिक क्या हो गया? विनस हो गया। तो ये घर जो है फिक्स्ड है। उसके बाद अगर मैं तीसरी राशि की बात करूँ तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं हाउस नंबर और राशि नंबर मैच कर देता हूँ। तो 1 हाउस का भी नंबर 1 है, राशि का भी नंबर 1 है। तो पहले घर का मालिक मंगल, दूसरे घर का मालिक वीनस, तीसरे घर का मालिक मर्क्यूरी, चौथे घर का मालिक मून, इसको कैंसर कहते हैं, कैंसर का मालिक मून। लियो राशि 5वें नंबर की, इसका मालिक जो है वो सूर्य है। छठा ये मर्क्यूरी, अगेन द मालिक ऑफ वर्गो। फिर 7वीं राशि लिब्रा, लिब्रा का मालिक वीनस। 8वीं राशि स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का मालिक मंगल और केतु भी कहा जाता है। फिर 9वीं राशि का मालिक जो है वो जुपिटर है और 10वीं राशि का मालिक जो है वो सैटर्न है। 11वीं राशि जिसको हम एक्वेरियस कहते हैं, कुंभ कहते हैं, उसका सैटर्न और राहु, और 12वीं राशि का मालिक अगेन जुपिटर। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हो तो हर एक राशि का जो मालिक है वो फिक्स्ड है। अब क्या होता है कि जब कभी हम लोग किसी भी घर में, अब घर के नंबर तो फिक्स्ड है, घर के नंबर तो बदलने नहीं वाले हैं, तो क्या नंबर बदलेंगे? जो नंबर बदलेंगे वो बदलेंगे ऑफ द राशि इन दैट हाउस। तो समझो मैंने 8 नंबर यहाँ पे लिख दिया, तो मैं कहूंगा कि ये स्कॉर्पियो, अभी ये जो पहला घर है ना, उसको हम लग्न कहते हैं, असेंडेंट कहते हैं। तो पहले घर में जो भी नंबर लगा है ना, तो उसी असेंडेंट का व्यक्ति। तो अगर 8 नंबर मैंने पहले घर में लिखा है, मतलब ये असेंडेंट कौन सा हो गया? स्कॉर्पियो। तो मैं कहूंगा कि ये स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली, तो इसको लग्न भी कहा जाता है, असेंडेंट भी कहा जाता है। तो मैं कहूंगा स्कॉर्पियो असेंडेंट की कुंडली है। अब जैसे स्कॉर्पियो असेंडेंट की कुंडली होती है तो इसके बाद हम काउंट ऐसे करेंगे उल्टी तरफ, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 9 दूसरे घर में आ गया। तो दूसरे घर का मालिक कौन हो गया? अभी धनु। तो धनु राशि के मालिक कौन है? जुपिटर। तो दूसरे घर का मालिक कौन हो गया? जुपिटर हो गया। फिर तीसरे घर का मालिक कौन हो गया? सैटर्न। तो यहाँ पे जुपिटर बिकम्स द ओनर, सैटर्न बिकम्स द ओनर, मंगल बिकम्स द ओनर। फिर अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे चौथे घर में, तो यहाँ पे कुंभ, मतलब राहु और सैटर्न, ये चौथे घर के मालिक। लेकिन जब आप कुंडली देखते हो ना, तो कुंडली में आपको रैंडम चीज दिखाई देंगी। जैसे अभी मैं एक टॉरस लग्न की कुंडली बनाता हूँ, जैसे 2 मैंने यहाँ पे लिखा, फिर 3 यहाँ पे आया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। अब देखिए क्या हो रहा है, अब टॉरस लग्न है लेकिन वीनस मैंने यहाँ पे लिखा है, सूर्य वीनस मर्क्यूरी। अब मैं कैसे कहूंगा इसको डिकोड? मैं कहूंगा कि देखो पहले घर का मालिक वीनस है और छठे घर का मालिक वीनस है, क्योंकि लिब्रा का भी मालिक वीनस होता है और टॉरस का भी मालिक वीनस होता है। लेकिन ये बैठा कहाँ पे? बैठा चौथे घर में। तो मैं कहूंगा कि लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस इज सिटिंग इन 4th हाउस एंड द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस इज ऑल्सो सिटिंग इन द 4th हाउस। तो भले ही वो मालिक किसी के भी है, बैठे कहाँ पे वो भी बताया जाता है। तो यहाँ पे बैठे, अगर मैंने यहाँ पे राहु लिख दिया तो मैं करूंगा कि 10वें घर का मालिक जो है वो लग्न में बैठा है। यहाँ पे केतु लिख दिया तो मैं कहूंगा कि 7वें घर का मालिक 7वें घर में बैठा है। फिर यहाँ पे अगर मार्स लिख दूंगा तो मैं कहूंगा कि 12वें घर का मालिक 7वें घर में बैठा है और 7वें घर का मालिक 7वें घर में बैठा है। फिर अगर यहाँ पे मैंने मर्क्यूरी यहाँ पे लिखा है तो चौथे घर का मालिक चौथे घर में ही बैठा है और दूसरे घर का मालिक जो कि मर्क्यूरी है वो भी यहीं पे बैठा है। तो इस हिसाब से हमारा जो है लर्निंग होगा। अब मैं बाकी भी डालता हूँ, जैसे अगर मैंने यहाँ पे जुपिटर यहाँ पे लिख दिया तो 8वें घर का मालिक 8वें में है। लेकिन अगर मैंने जुपिटर यहाँ पे लिखा तो मैं कहूंगा कि 8वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक 10वें घर में। तो ये लिंक
बिंगो है ये पता करने के लिए कि कौन से घर का मालिक कहाँ पे बैठा है, कौन सा प्लेनेट कहाँ पे बैठा है। अब इसको डिकोड कैसे करें? तो समझो कि एक अपनी कुंडली है, रैंडम सी कुंडली। अभी मैं ना एक कैंसर लग्न की कुंडली बनाऊंगा, तो कैंसर लग्न की कुंडली में मून इज अ लग्नेश। लग्नेश मतलब पहले घर का जो मालिक है उसको लग्नेश कहा जाता है। तो मून बिकम्स लग्नेश। जैसे अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिखे 4, 7, 10, 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 2 और 3, ये होगी कैंसर लग्न की कुंडली। अब कैंसर लग्न की कुंडली में इमेजिन कीजिएगा कि यहाँ पे सूर्य बैठा है। अगर सूर्य यहाँ पे बैठा है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि दूसरे घर का मालिक जो है वो चौथे घर में बैठा है। अब दूसरा घर किसका होता है? दूसरा घर होता है पैसे का, वाणी का, धन का, कुटुंब का। और चौथा घर किस बात का? चौथा घर है मदर का, सुख का, कंफर्ट का, लग्जरी। तो अब ये पता चला कि ये इंसान अपना पैसा मन की शांति के लिए, लग्जरी के लिए और कंफर्ट के लिए यूज करे। तो एक सही तरीका है पैसा खर्च करने का। और ये बताता है कि पैसा कैसे आएगा, क्योंकि सेकंड हाउस पैसे के बारे में बात करता है। तो सेकंड हाउस लॉर्ड फोर्थ में बैठा, मतलब ये व्यक्ति चौथे घर से जुड़ी हुई काम करके पैसे बना सकता है। मतलब चौथे घर में क्या क्या होता है? चौथे घर में हमारा एजुकेशन आता है, मदर आती है, व्हीकल्स आती है, कंफर्ट आता है। तो ये व्यक्ति दूसरों को कंफर्ट देके पैसा बना सकता है, दूसरे व्यक्ति लोगों को एजुकेशन देके पैसा बना सकता है, मदर का काम करके, मतलब है ना मदर के हॉस्पिटल होता है तो वो काम करके पैसा बना सकता है, या व्हीकल लग्जरीज उनसे जुड़ा करके काम पैसा बना सकता है। यही पे देखो, अगर यहाँ पे ये बदल जाए, अब सूर्य जो है समझो 10वें घर में चला जाए, तो 10वें घर में सूर्य दिग्बली होता है और एरीज राशि में भी चला गया, जो कि राशि एक्सॉल्टेड भी हो गया, ये बहुत स्ट्रांग हो गया। अब दूसरे घर का लो जब 10वें घर में जाता है तो ये व्यक्ति अपने वाणी का उपयोग करके अपने, क्योंकि काम किससे जुड़ा है? सेकंड हाउस से जुड़ा है। मतलब ये पैसे का काम कर सकता है, ये फैमिली का काम कर सकता है कि फैमिली का लॉर्ड जाके यहाँ पे बैठा है, या मुंह में जो चीजें हम करते हैं जैसे दांत है, दांतों का जुड़ा हुआ काम कर सकता है कि दांतों हड्डियां है, वर्क इन सन इज अ कारक ऑफ हड्डियां। वैसे दांतों का कारक जो है मंगल भी होता है, शुक्र भी होता है। तो सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ स्पीच, वाणी का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है कि हम लोग कोचिंग कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं, क्योंकि ये सेकंड लॉर्ड 10वें घर में गए। अब क्योंकि ये सूर्य है, ये अब गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ भी काम कर सकता है, या पापा का काम भी कर सकते हैं, या पापा के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। समझो इसी कुंडली के अंदर विनस है, और विनस समझो आपका 8वें घर में। तो जैसे ही विनस 8वें घर में जाएगा, फोर्थ लॉर्ड इज गोइंग टू द 8th हाउस एंड द 11th हाउस इज ऑल्सो गोइंग टू द 8th हाउस, 11th लॉर्ड। मतलब ये व्यक्ति ऐसा कोई काम करके जहां पे व्हीकल का रिपेयर मेंटेनेंस हो रहा है, घर की मरम्मत हो रही है, चैलेंजिंग सिचुएशंस है, उन सब चीजों से जुड़ा हुआ काम करके पैसे बना सकते। अब ये कॉम्बिनेशन देखो दूसरी तरह से कैसे डिकोड होगा। तो विनस 8वें घर में गया, विनस का खुद का टेंडेंसी भी होता है। जैसे विनस का टेंडेंसी क्या है कि स्पाउस या रिलेशनशिप्स, तो ऐसे रिलेशनशिप्स जो हिडन है, या राहु का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे आया है। राहु क्या बात करता है? राहु इज टॉकिंग अबाउट ऐसी रिलेशनशिप जो समाज को मान्य ना हो, तो वैसा कॉम्बिनेशन ही हो गया। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। ये संजीवनी का कारक है विनस। तो 8वें घर में विनस जाता है तो व्यक्ति हमेशा पुनर्जीवित करने की ताकत को रखता है। अभी 8वां घर मृत्यु का है, मृत्यु के घर में विनस गया, मतलब ये व्यक्ति हमेशा अपनी बीमारियों से बाहर निकलेगा, फाइट करेगा, बहुत जल्दी बाहर आएगा। तो जब हम डिकोड कर रहे हैं तो कैसे डिकोड कर रहे हैं? हम पहला तो देख रहे हैं कि ये प्लेनेट कौन सा है। तो समझो अभी जुपिटर अपना लग्न में बैठा है, समझो। तो प्लेनेट क्या है? जुपिटर। फिर हम देखेंगे कि इसमें राशि कौन सी है, तो राशि है चौथी राशि, मतलब कर्क, मतलब वेरी वेरी इमोशनल राशि। फिर हम देखेंगे इसमें हाउस कौन सा है, तो हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस। तो प्लेनेट जुपिटर है, नॉलेज को दर्शाता है। राशि चौथी है, कर्क राशि इमोशनल है। तो जुपिटर जब कर्क राशि में जाता है तो समाज का कल्याण करता है, क्योंकि एक्सॉल्टेड हो जाता है। तो जुपिटर इन द लग्न, मतलब ये व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व कैसे बन गया? जुपिटर की तरह बन गया। और ये व्यक्तित्व का इस्तेमाल करके वो समाज में, मतलब फिजिकली मेहनत करके ये आदमी समाज के लिए मदद करने वाला है, समाज का भला करने वाला है। खुद का व्यक्तित्व पे काम करके, खुद के इंटेलेक्ट पे काम करके ये व्यक्ति समाज का भला करेगा। ये कॉम्बिनेशन हो गया इसका। अब देखिए इसमें अगर देखेंगे लॉर्डशिप, तो लॉर्डशिप क्या है? छठे घर का लॉर्डशिप है, 9th हाउस का लॉर्डशिप है। मतलब ये व्यक्ति अपने आप को कैसे इंप्रूव करेगा? ये व्यक्ति अपने आप को ज्यादा नॉलेज लेके इंप्रूव करेगा, ज्यादा उच्च शिक्षा लेके, धर्म का काम करके, इंटेलेक्चुअल काम करके, ये सब इसका है। अब ये क्या? पिता का भी है। तो पिता जो है सर पे बैठे, मतलब ये पिता एक तो एक्सॉल्टेड हो गया, पिता का लॉर्ड जो है वो एक्सॉल्टेड है। तो पिता बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस वाले हैं, गुरु की क्वालिटीज बहुत ज्यादा पिता के अंदर है। लेकिन पिता सर पे बैठे मतलब पिता डोमिनेटिंग हो, तो ये पिता का काम करेंगे। पिता और ये अलग अलग नहीं है, पिता जो सोचते वही ये सोचते। दूसरा क्या है कि 6th हाउस लॉर्ड जो है वो भी यहाँ पे जाके एक्सॉल्टेड हो गया। अभी ये अपने से 8 घर चल रहे हैं। अपने से 8 घर कोई भी व्यक्ति चलता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफॉर्म करता है, ऑटोमेटिकली वो उसको खत्म कर देता है। तो अपने दुश्मनों का खात्मा करेंगे बाय नॉलेज, बाय सेल्फ इंटेलेक्ट, बाय इंटेलिजेंस। तो हमने कैसे डिकोड किया? हमने राशि देखी, हमने प्लैनेट देखा, हमने भाव देखा, और फिर हमने लॉर्डशिप देखा। तो ऐसे करके हम किसी भी कुंडली को डिकोड कर सकते। अगर आपको ये समझ में आया तो नीचे कमेंट में जरूर डालिएगा। मैं ऐसे बहुत सारे और वीडियोस बनाऊंगा। ये पहला वीडियो था जहाँ पे मैं डेमो देना चाहता था आपको कि कैसे आप अपनी कुंडली को डिकोड कर सकते हैं। इफ यू हैव लाइक्ड इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।